क्योंकि टैली पे तो मोस्टली काम जो हम लोग करते हैं वो किस पे करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर पे करते हैं। और अकाउंटिंग वाउचर के बारे में हमें पहले डीपली सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से वाउचर में कौन कौन सी एंट्री आती है। तो टैली का हम यूज जब ही कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि कौन कौन से वाउचर में हम कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं। अगर नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोग ध्यान देना कि कौन कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री आती है। अगर किसी ऊपर डाउट होता है तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। वाउचर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। कितने टाइप के वाउचर है? टोटल 9 टाइप के हमारे क्या है यहाँ पे वाउचर है। फर्स्ट है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। और कॉन्ट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट की है, जब हम अकाउंटिंग वाउचर पर एंट्री करेंगे तो उसकी शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे F4 है। पेमेंट वाउचर की क्या है F5 है। रिसिप्ट वाउचर की F6 है। जनरल वाउचर की है F7। सेल वाउचर की F8 है। परचेज वाउचर की F9। क्रेडिट नोट की कंट्रोल प्लस F8 है। और डेबिट नोट की क्या है कंट्रोल प्लस F9। और लास्ट में हमारा है मेरिडम वाउचर, इसकी क्या है कंट्रोल प्लस F10। टोटल 9 वाउचर। फर्स्ट वाउचर दे रखा है क्या हमारा कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है। द ट्रांजैक्शन द कंप्लीटली रिलेटेड टू द बैंक शुड बी रिकॉर्डेड अंडर कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर वो कौन सी एंट्री आती है तो कंप्लीटली रिलेटेड टू बैंक। मतलब बैंक वाली जो बैंक की एंट्री जितनी भी होंगी वो सभी हमारी किसके अंदर आती है कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। एग्जाम्पल में जैसा हमने कैश डिपॉजिट इनटू बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो वो एंट्री किस में आएगी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, अगर हम कैश निकालने हैं बैंक से तो वो एंट्री किस में आएगी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर से। देखो यहाँ पर लिखा भी है साथ साथ रिलेटिव कंप्लीटली रिलेटिव टू द बैंक, मतलब बैंक से रिलेटिव वो एंट्री हमारी आती है कॉन्ट्रा वाउचर में। सेकंड जो हमारा कौन सा है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है एनी पेमेंट मेड बाय बिजनेस टू द आउटसाइडर इन द टर्म्स ऑफ कैश और चेक शुड बी रिकॉर्डेड। तो जो भी हम पेमेंट करते हैं, किसी पार्टी को पेमेंट करेंगे या हम किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने सामान खरीदा और उस व्यक्ति को मैं पैसा दिया तो वो क्या हुआ हमारा पेमेंट हुआ, क्योंकि मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, वो पेमेंट है। वो कौन सा वाउचर में आएगा तो पेमेंट वाउचर में। एनी पेमेंट बाय बिजनेस के अंदर हम कैसा ही पेमेंट करते हैं वो सब हमारे किसके अंदर आता है पेमेंट वाउचर में आता है। एग्जाम्पल में सैलरी पेड बाय कैश, सैलरी पेड कर रहे हैं कैश से तो वो हमारा पेमेंट वाउचर में आएगा। अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड क्या रेंट पेड बाय चेक, अगर हम रेंट भी पेड कर रहे हैं चेक से या कैश से तो वो एंट्री हमारी किस में आएगी पेमेंट वाउचर में। थर्ड हमारा क्या है रिसिप्ट वाउचर, इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है रिसिप्ट हो रहा है। इन दिस वाउचर एनी रिसिप्ट मेड बाय बिजनेस फ्रॉम द आउटसाइडर इन द टर्म्स कैश या चेक शुड बी रिकॉर्डेड। रिसिप्ट मतलब आना होता है बिजनेस के अंदर, कैश आया हो, कैश के थ्रू पैसा आया हो या फिर चेक से आया हो बिजनेस के अंदर, तो हमारी एंट्री किस में आती है रिसिप्ट वाउचर। एग्जाम्पल में डिस्काउंट रिसीव बाय कैश, डिस्काउंट रिसीव हुआ है कैश से, वो एंट्री किस में आएगी हमारी रिसिप्ट वाउचर में। या फिर हमने किसी पार्टी को सामान बेचा, किसी कस्टमर को सामान बेचा और वो कस्टमर हमें पेमेंट वो पैसा देगा तो हम किस में करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि पैसा आ रहा है। जैसे एग्जांपल में कमीशन रिसीव बाय चेक, कमीशन रिसीव हुआ है चेक से हो या कैश से हो तो वो एंट्री हमारी किसके अंदर आएगी रिसिप्ट वाउचर। फोर्थ है हमारा कौन सा जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री आती है ऑल द नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड अंडर जनरल वाउचर। जो नॉन कैश वाली एंट्री होती है वो हमारी किस में आती है जनरल वाउचर में। एग्जाम्पल में डेप्रिसिएशन ऑन मशीन और सैलरी आउटस्टैंडिंग, वो हमारी एंट्री किस में आती है जनरल वाउचर में। 5 एंट्री हमारा कौन सा है सेल वाउचर। सेल वाउचर क्या होता है ऑल द क्रेडिट सेल, क्रेडिट मतलब होता है उधार पे, क्रेडिट सेल एंड कैश सेल ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉर्डेड। हमने कोई सामान बेचा हो उधार पे या फिर कैश से बेचा हो या फिर वो एंट्री हमारी सब किस में आएगी सेल वाउचर में। एग्जाम्पल में गुड्स सोल्ड बाय कैश, सामान बेचा है कैश से सेल वाउचर में आएगा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अनूप, मिस्टर अनूप को उधार पर सामान बेचा है वो एंट्री किस में आएगी हमारी सेल वाउचर। उधार पर बेचा हो या कैश से बेचा हो वो हमारी एंट्री सेल में आता है। 6 नंबर पे क्या है परचेज वाउचर।
यहाँ बेच रहे थे और यहाँ हम खरीदते हैं। ऑल द क्रेडिट परचेज, कोई सामान हमने उधार पे खरीदा है या फिर हमने कोई सामान कैश से खरीदा है, ठीक है, वो एंट्री हमारी किस में आती है, परचेज वाउचर में। एग्जाम्पल में परचेज गुड्स बाय कैश, कोई गुड्स हमने कैश से खरीदा है तो वो परचेज वाउचर में आएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अंकित, ठीक है, मिस्टर अंकित से उधार पर खरीदा, वो एंट्री किस में आएगी हमारी, परचेज वाउचर। 7th कौन सा हमारा है, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, तो क्रेडिट नोट होता है द गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, है ना, फॉर एनी इंफीरियर क्वालिटी शुड बी रिकॉर्डेड। क्रेडिट नोट होता है जो बेचा हुआ सामान कस्टमर वापस करता है सप्लायर को, है ना, या किसी भी इनफंड रीजन के, किसी भी रीजन से, या फिर वो क्वालिटी अच्छी नहीं हो या किसी भी अदर रीजन से वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर रिटर्न करता है तो वो एंट्री हमारी किस में आएगी, क्रेडिट नोट में आएगी, जो कस्टमर वापस करता है। एग्जाम्पल में द गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर अनिल, तो एंट्री किस में आएगी हमारी, क्रेडिट नोट में। 8 नंबर पे क्या है, डेबिट नोट। डेबिट नोट में कौन सी एंट्री आती है, तो देखो इसमें कस्टमर वापस करता है और इसमें सप्लायर। द गुड्स रिटर्न टू सप्लायर फॉर एनी क्वालिटी शुड बी रिकॉर्डेड। एग्जाम्पल में द गुड्स रिटर्न टू मिस्टर अंकित, वो एंट्री हमारी किस में आएगी, डेबिट नोट में। क्रेडिट नोट को बोलते हैं सेल रिटर्न और डेबिट नोट को बोलते हैं परचेज रिटर्न। बेचा हुआ सामान वापस आना है उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट, और खरीदा हुआ सामान वापस करना उसको बोलते हैं हम परचेज रिटर्न, जिसको डेबिट नोट हम कहते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा हमारा क्या, 9th नंबर। तो ये 9th नंबर में जो है मैडम वाउचर, इसको हम पहले ये एंट्री सीख लेंगे 8 तक, उसके बाद हम इसमें सीखेंगे कि इसमें कौन सी एंट्री आती है। फिर से फर्स्ट जब एंट्री पे आप लो, ठीक है। वाउचर में एंट्री करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले लेजर हमारे पास बना हुआ होना चाहिए। लेजर हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, या तो हम पहले लेजर बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं, या फिर एंट्री के साथ लेजर बनाना तो वो भी कर सकते हैं। तो देखो जो सबसे बेस्ट होता है कि पहले लेजर बना ले उसके बाद हम एंट्री करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, जनरल पहले हम इनका लेजर बनाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे टैली पे आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपनी क्रिएट करता हूँ। कंपनी क्रिएट करने के लिए अगर माउस से करना हो तो देखो माउस से अगर करना हो तो यहाँ पे ऊपर मेरे को ऑप्शन दे रखा है के कंपनी, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कीबोर्ड से करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये जो के लिखा हुआ है और यहाँ पे जैसे वाई लिखा हुआ है और यहाँ जेड लिखा हुआ है। गो टू के यहाँ पे जी लिखा हुआ है, इंपोर्ट के यहाँ पे ओ लिखा हुआ है और एक्सपोर्ट के यहाँ पे ई लिखा हुआ है, और शेयर के यहाँ पे एम लिखा हुआ है, प्रिंट से पी से प्रिंट हुआ, और एफ ये तो है ही नहीं, यहाँ पे ये तो हेल्प है। अब देखो यहाँ पे जितने भी ऊपर के जितने भी नेम आपको दिख रहे हैं और जिस नाम के पहले मतलब जिस नाम के पहले जो भी कैरेक्टर है और उसके नीचे आपको अंडर स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या हमारा अंडर स्क्वायर। तो इस ऑप्शन का यूज करने के लिए अल्ट का यूज, यहाँ पे भी अंडर स्क्वायर दिख रहा है आपको नाम के यहाँ पे, तो उसको यूज करने के लिए उस ऑप्शन का अल्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे मुझे यूज करना है क्या, कंपनी पे जाना है, फिर मुझे एक कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी पे जाने के लिए या तो हम माउस से क्लिक कर सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड से। तो देखो टैली के अंदर में माउस का यूज़ नहीं करते। टैली के अंदर में माउस का यूज़ हम लोग 1% कहीं पे कर सकते हैं, होता नहीं है यूज़, कहीं पे ज़रूरत हो तो कर सकते हैं, नहीं तो 99.9% काम टैली पे हम लोग कीबोर्ड से। यहाँ पे मुझे कंपनी बनाने के लिए अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे। तो देखो अल्ट के साथ मैंने के प्रेस किया तो कौन सा वाले ऑप्शन पे आएंगे, कंपनी वाले पे। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंपनी को क्रिएट करना। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ कंपनी के क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएगा कंपनी क्रिएटेशन का। तो कंपनी क्रिएटेशन में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा क्या, कंपनी का नाम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री। यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन को क्या करेंगे, हम फिल करें। तो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम टाइप कर देता हूँ। ये मैंने कंपनी का नाम टाइप कर दिया। कंपनी है जो
उसका एड्रेस क्या है कंपनी का, तो वो एड्रेस हम यहाँ पे टाइप करें। तो यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ लाजपत नगर, और यहाँ पे मैंने दे दिया न्यू दिल्ली। ठीक है, अब ये स्टेट, ये जो कंपनी है वो कौन से स्टेट में, तो देखो लिस्ट ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट है इंडिया के अंदर सभी स्टेट के नाम यहाँ पे शो है। तो ये जो कंपनी है कहाँ है, दिल्ली में, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, दिल्ली ले लिया। पिन कोड नंबर, ये जो कंपनी है वो किस इलाके में है, तो उस इलाके का यहाँ पे पिन कोड नंबर हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। टेलीफोन नंबर, तो कंपनी का जो भी टेलीफोन नंबर होगा तो वो टेलीफोन नंबर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर क्या है कंपनी का, तो जो भी यहाँ पे कंपनी का मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। फैक्स नंबर, तो यहाँ दे रखा कंपनी का फैक्स नंबर, तो जो भी कंपनी का फैक्स नंबर होगा वो नंबर टाइप कर देंगे, नहीं होगा तो हम स्किप कर देंगे। ईमेल आईडी, कंपनी का मेल आईडी क्या है, तो यहाँ पे कंपनी का मेल आईडी टाइप कर देंगे। वेबसाइट, तो कंपनी का वेबसाइट क्या है, तो कंपनी का यहाँ पे हम वेबसाइट टाइप करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर होता है जो हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, कब से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया, तो वो डेट यहाँ पे हम फिल करते हैं। तो मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल से किया, यहाँ पे मैं 1 अप्रैल कर दिया, या फिर जो भी डेट हो वो डेट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जिस डेट में हमने बिजनेस स्टार्ट किया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बेस करेंसी सिंबल, तो करेंसी सिंबल कौन सा, हमारा भारत का रुपया है, और फॉर्मल नेम क्या है, INR, तो इसको यहाँ सबने एक्सेप्ट कर दिया। ध्यान देना, टैली के अंदर या आप कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप अल्टर का यूज कर रहे हो, मतलब चेंजेस कर रहे हो, या आप टैली के अंदर कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हो, किसी वाउचर में या लेजर बना रहे हो, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे लास्ट तक, तो वो आपका एंट्री नहीं होगा, वो लेजर नहीं बनेगा और ना वो कंपनी बनेगा। मतलब जिसमें भी आप नया क्रिएट कर रहे हो या अल्टर भी कर रहे हो, तो आपको लास्ट तक उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना सब। तो यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आया कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, हमारी कंपनी क्या हो गई, सक्सेसफुल क्रिएट हो गए। यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन को अभी स्किप कर देंगे, हम लोग आगे सीखेंगे इन सभी ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैंने सभी को स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले लेजर क्रिएट करता हूँ और उसके बाद हम लोग वाउचर में एंट्री करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट ये हमारा, कंबाइंड बिजनेस विद कैश ₹10,000। देखो क्वेश्चन लेजर बनाने से पहले मैं इसका कंडीशन है, मैं इससे पिछले क्लास में भी और 1-2 क्लास में और बता चुका हूँ, मैं आज फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इसका कंडीशन ये है टैली में कि कैश की एंट्री नहीं होता और डुप्लीकेट एंट्री आपका नहीं होगा, सेम कंपनी में डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा। एग्जांपल में जैसे आपने परचेज का लेजर बना लिया तो दोबारा लेजर आपका परचेज का नहीं होगा, ठीक है। आप एंट्री डुप्लीकेट कर सकते हो बट लेजर आइटम्स ये सब डुप्लीकेट आपके नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे कंबाइंड बिजनेस विद कैश ₹10,000। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आया ₹10,000, तो कैश की एंट्री तो होता नहीं है, तो कैश को हम स्किप कर देंगे। और कंबाइंड मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लाया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा कैपिटल, पूंजी लेके आया। तो यहाँ पे आएंगे टैली पे और लेजर क्रिएट करेंगे किसका, कैपिटल का। तो लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे, मास्टर पे, और उसके नीचे में ऑप्शन है क्रिएट का, क्रिएट पे आएंगे और सेकंड ऑप्शन है लेजर का, तो लेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के अंडर में क्या आता है, तो कैपिटल के अंडर में आता है कैपिटल अकाउंट, और तो कैपिटल के अंडर में कैपिटल अकाउंट लिख दिया। और यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन है, मेलिंग एड्रेस, बाकी जितनी भी ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन को अभी क्या कर देंगे, हम स्किप कर देंगे। इन सभी ऑप्शन को हम लोग आगे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जब इनकी ज़रूरत आएगी तो इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अभी स्किप करने के लिए या तो आप एंटर का यूज कर, आप एंटर प्रेस करके भी स्किप कर सकते हो, या फिर आप अगर आपको एक बार में स्किप करना है तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करें। अब देख सकते हो यहाँ पे स्किप हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹15,000। बैंक में डिपॉजिट किया 15,000 पे, तो एक लेजर बनेगा हमारा किसका, बैंक का। तो अब आते हैं टैली पे और यहाँ पे बनाते हैं बैंक का लेजर, बैंक अकाउंट।
बैंक के अंडर में क्या आता है, बैंक अकाउंट आता है, हमने बैंक अकाउंट। और यहाँ पे पूछ रहा है बैंक डिटेल फिल करने के लिए, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को स्किप कर। अभी हम लोग सिर्फ नाम और यहाँ पे अंडर लिखेंगे बस, और जो भी ऑप्शन आता है किसी भी लेजर में उसको हम स्किप कर दें। तो कंट्रोल के साथ मैंने स्किप कर दिया। तो एक तो हमने बैंक बना लिया, दूसरा क्या बनेगा, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो डिपॉजिट क्या कर रहे हैं, कैश जमा करेंगे बैंक में, तो कैश का लेजर तो बनेगा ही नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे। थर्ड क्या हमारा, बाउथ ऑफिस फर्नीचर रुपीज़ 3000 रुपये। ऑफिस के लिए हमने फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा फर्नीचर अकाउंट बनेगा। और फर्नीचर किस चीज़ से खरीदा है, तो कैश से, तो कैश तो बनेगा ही नहीं, तो सिर्फ क्या बनाएंगे हम, फर्नीचर अकाउंट। तो अब आते हैं टैली पे और यहाँ पे बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर के अंडर में क्या आएगा, तो फर्नीचर हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स है। यहाँ से लेंगे हम फिक्स एसेट्स और कंट्रोल ए करके यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 2500 रुपये। सामान बेचा है कैश से, तो कैश तो बनेगा ही नहीं क्योंकि टैली में कैश बनता नहीं, ऑलरेडी रहता है। तो हम क्या बनाएंगे, सोल्ड के जगह मतलब सेल का लेजर बनाएंगे। यहाँ पे बनाएंगे हम सेल अकाउंट, और सेल के अंडर में क्या आता है, तो सेल अकाउंट। 5 नंबर पे क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट रुपये 2000 रुपये। तो एक लेजर बनेगा हमारा परचेज का, दूसरा लेजर फ्रॉम किससे, तो मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स से एक मिस्टर एक्स का बनेगा, दूसरा परचेज का बनेगा। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बनाएंगे हम परचेज अकाउंट, और परचेज के अंडर में क्या आता है, तो परचेज अकाउंट आता है। फिर क्या है, मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स का बनाएंगे हम मिस्टर एक्स अकाउंट। मिस्टर एक्स क्या है, क्रिएटर है, क्योंकि मिस्टर एक्स सप्लायर है, तो सप्लायर क्या होता है, क्रिएटर होता है, संडी क्रिएटर। तो यहाँ से हम लेंगे संडी क्रिएटर, वो ये संडी क्रिएटर है, और यहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। 6 नंबर पे क्या है, तो 6 नंबर पे है सोल्ड गुड टू मिस्टर वाई। अब तो वो यहाँ खरीद रहे थे मिस्टर एक्स से उधार पे, और यहाँ पे मिस्टर वाई को बेच रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड टू मिस्टर वाई। तो सोल मतलब सेल का लेजर देखो हमने ऊपर में बना लिया, तो यहाँ तो बनेगा ही नहीं सेल का, तो किसका बनाएंगे, सिर्फ मिस्टर वाई का। तो यहाँ पे आते हैं टैली पे और यहाँ पे बनाएंगे मिस्टर वाई अकाउंट। ये जो मिस्टर वाई है ये कौन है, तो मिस्टर वाई कस्टमर है, कस्टमर को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो कस्टमर में क्या आता है, संडी डेबिटर। यहाँ से हम देंगे क्या, संडी डेबिटर, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक मैंने बना दिया, कहाँ तक, 6 तक बना दिया है, ठीक है। बाकी अभी 6 तक का ही मैं एंट्री करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अब आता है टैली पे और सबसे पहले लेजर चेक करते हैं। देखो लेजर बनाने के बाद अगर उसको हमें चेक करना हो या उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम बैक आएंगे, बैक आने के लिए स्केप बटन दबाएंगे। स्केप बटन कहाँ पे है, कीबोर्ड में लेफ्ट साइड के टॉप में सबसे ऊपर में एक सिंगल बटन होगा जिसको हम बोलते हैं ESC बटन, उसी को कहते हैं स्केप बटन। तो इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो बैक आ गए। बैक कहाँ पे आना हमें, गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पे, जो टैली का मेन पेज है। मेन पेज कौन सा है, गेटवे ऑफ टैली है। सेकंड ऑप्शन दे रखा किसका, अल्टर का। अल्टर का काम होता है चेंज करना, देखना या डिलीट करना। इन तीनों में से हम यहाँ से कर सकते हैं उसको। लेजर बनाया था हमने तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, लेजर। तो देखो जो भी एंट्री मैंने किया है वो सभी, जो एंट्री कह रहा हूँ सॉरी, जो भी लेजर हमने यहाँ पे बनाया है सभी लेजर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा शो हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं बैक आ गया, अब हम करेंगे वॉचर में एंट्री। वॉचर में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आ गया हम वॉचर में। वॉचर पे आने के लिए ट्रांजेक्शन पे आएंगे और नीचे में ऑप्शन दे रखा है वॉचर्स का, तो वॉचर पे हम क्लिक करेंगे। टोटल कितने वॉचर बताए थे मैंने, 9 वॉचर बताए थे। कॉन्ट्रा वॉचर, पेमेंट वॉचर, रिसिप्ट वॉचर, जनरल वॉचर, सेल वॉचर और परचेज वॉचर। एक बताया था डेबिट नोट वॉचर और क्रेडिट नोट वॉचर, वो हमारा इसमें आता है अदर वॉचर में, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब हम आते हैं सबसे फर्स्ट, कंबाइंडेड बिजनेस विद कैश, ₹10,000 रुपये। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आए, कितना, 10,000 रुपये। अच्छा कौन बता सकता है कि ये मतलब कौन से वॉचर में इसकी एंट्री होगी। अगर किसी को पता हो तो अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं, कॉन्ट्रा वॉचर में
या पेमेंट वाउचर में, या रिसिप्ट वाउचर में, या जनरल वाउचर में, या सेल वाउचर में, या परचेज वाउचर। ठीक है, वो अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं जिनको भी पता है इसके बारे में। अजीत कुमार अनम्यूट करेंगे। देखो ये एंट्री किस में आएगा, रिसिप्ट वाउचर में। क्यों आएगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आया, ना कि वो कैश दे रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी किस में आएगी, रिसिप्ट वाउचर में आएगी। अभी देखो हम कौन से वाउचर पे हैं, तो अभी जो हम है पेमेंट वाउचर में, पेमेंट वाउचर पे है। और अभी हमें कहाँ जाना है, तो रिसिप्ट वाउचर में जाना है। तो रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की क्या दे रखा है, F6, यहाँ पे लिखा हुआ F6। तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे F6, सबसे टॉप में है, ऊपर में F6 दे रखा है। या तो आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर पे आप क्लिक कर सकते हो। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया F6। देखो F6 प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, बट एंट्री जो हमें करना है वो किस में करना है, डेबिट और क्रेडिट में। क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने कॉपी पे, नोटबुक पे जो हम लोगों ने किया था एंट्री, किस में किया था, डेबिट और क्रेडिट में किया था। DR में क्या आएगा और CR में क्या आएगा। बट यहाँ पे तो DR और CR नहीं आ रहा। अगर कभी ऐसा होता है अकाउंट्स लिखा हुआ आता है, DR CR नहीं आता है, तो DR CR लाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+H। क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+H कीबोर्ड से। या फिर अगर Ctrl+H याद नहीं रहता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेंज मोड का, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, या तो Ctrl+H प्रेस कर सकते हो, या फिर चेंज मोड पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपको, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो अभी ये सिंगल एंट्री में है यहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है, डबल एंट्री करना है, DR CR दोनों में। यहाँ से ले लिया मैंने डबल एंट्री। तो अब देखो डबल एंट्री लिया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 22/y आ रहा है, 22/y आ रहा है। अब एक बार ना अगर होता है कि 22/y आ रहा है, ठीक है, तो कीबोर्ड से पहले बैक आ गए। बैक आने के बाद फिर से वाउचर पर इंटरप्रेस किया। देखो इंटरप्रेस किया तो 22/y आ रहा था, वो तो हट गया। बट अभी भी क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। मुझे 2 में एंट्री नहीं करना है, 2 और y में। मुझे किस में एंट्री करना है, तो मुझे एंट्री करना है DR और CR में, डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करना। तो अगर कभी ऐसा होता है कि 2 आता है, DR CR नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12। ध्यान देना, अगर कभी DR CR नहीं आता, 2 और y आता है, तो कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरल डिटेल। जनरल डिटेल के जस्ट नीचे में ऑप्शन है यूज CR DR, है ना, इंसर्टेड ऑफ 2 बाई ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। तो अभी ये क्या है, 2 और y है, तो ये नो है। तो हमें DR और CR लाना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यस लिख दिया और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखो यस हो गया ये, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे ना लास्ट तक, कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, CR आ गया। अभी DR नहीं आ रहा, तो एंट्री करेंगे तो DR ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आया, तो कैश तो डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, CR आ रहा है। ध्यान देना, जो पहले आएगा उसी को हम पहले देंगे। CR आएगा तो CR देंगे, DR आएगा तो DR देंगे। तो यहाँ CR आ रहा, तो कैपिटल का देखो हमने लेजर बनाया था, तो लिस्ट ऑफ लेजर, जो भी लेजर बनाया था वो लेजर हमारे यहाँ पे शो है। तो कैपिटल आ रहा है, यहाँ पर हमने लिख दिया कैपिटल। कितना अमाउंट है, तो अमाउंट चेक कर लेते हैं। अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट अमाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपये, 10,000 लिख दिया। अब देखो एंटर प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पे DR क्या आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, पार्टिकुलर पे आएंगे, और क्या लेके आया है, कैश। तो कैश यहाँ से हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर। तो ये वाला अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। दोनों में कितना आ गया, 10,000। एंटर प्रेस करेंगे, नीचे हम आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, नरेशन। आपको यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टर बिजनेस विद कैश, या शॉर्ट में जो भी आप नरेशन लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। या फिर कोई शॉर्ट में नहीं बना सकते हैं तो आप इतना भी, अगर आप ये क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दोगे तो भी आपका चल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे लिख दोगे तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे शॉर्ट में बनाना हो, शॉर्ट में नरेशन लिख सकते हो, या अगर नहीं हो पाता तो आप क्वेश्चन भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसको यहाँ से देखो एंटर प्रेस किया एक्सेप्ट करने के लिए, एंट्री एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। एरर में क्या आ रहा है, तो डेट कनेक्ट टू द बिलो द फाइनेंशियल ईयर और बिगनिंग डेट, मतलब इसमें फाइनेंशियल ईयर और बिगनिंग डेट का कुछ इशू है। तो देखो अगर कभी डेट का इशू आता है, अगर कभी
डेट का इशू आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट उसका हम ठीक करेंगे। तो डेट कैसे ठीक करेंगे हम लोग, तो डेट ठीक करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl F2। तो क्या है, चेंज है ना। देखो दो डेट होता है, एक वॉचर डेट होता है, एक पीरियड डेट होता है। तो अभी हम पहले पीरियड डेट चेंज करेंगे, उसके बाद हम वॉचर डेट को चेंज करेंगे। तो पीरियड डेट चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम टू। तो हमारा जो बिजनेस स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से, क्लोजिंग होता है हमारा 31 मार्च को। तो यहाँ पे देखो ये जो डेट आ रहा है, ये फाइनेंशियल डेट क्या अभी गलत है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/4/2023 आ रहा है, बट अब क्या चल रहा है, 1/4/24 और 31 मार्च 2025 चल रहा है। तो यहाँ से इसको हम चेंज करते हैं। तो 1/4/2024 और 31 मार्च 2025, ठीक है। अब एक्सेप्ट करके देखते हैं। देखो अभी भी नहीं ले रहा, तो अब चेंज करेंगे वॉचर डेट। वॉचर डेट को चेंज करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ओनली सिर्फ F2। F2 प्रेस किया तो यहाँ पे 1/4/2024 कर दिया। अब ले लिया और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। तो पहला एंट्री हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड एंट्री पे। सेकंड एंट्री क्या है, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹15,000। पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में। तो ये एंट्री किस में आएगी, हमारी कॉन्ट्रा वॉचर में। तो अब आएंगे टैली के और यहाँ से लेंगे क्या, कॉन्ट्रा वॉचर। तो कॉन्ट्रा वॉचर की क्या, ये ऊपर में कॉन्ट्रा वॉचर है और इसकी शॉर्टकट की क्या है, F4। तो यहाँ से F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या हमारे इस पर कॉन्ट्रा वॉचर। CR, तो CR में क्या आएगा, तो डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक बढ़ रहा है तो बैंक क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। तो यहाँ पे CR में हम क्या लेंगे, कैश कितना था अमाउंट, तो अमाउंट था हमारा यहाँ पे 15,000 रुपये। तो यहाँ से हमने ले लिया 15, यहाँ पे टाइप करेंगे 15,000 लेंगे। और DR में यहाँ पे क्या लेंगे, बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ पूछता है बैंक कलेक्शन, मतलब कितने नोट है, बैंक में जाते हैं ना जमा करने के लिए। तो वहाँ पे पूछते हैं कि 2,000, 100 के 1,000 के, 500, 200 के, 100 के, 10, 20, 1 रुपये कितने हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी को अभी स्किप कर दे रहा हूँ। अगर 500-500 के नोट अगर आप फिल करोगे तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैंने 30 कर दिए, देखो यहाँ पे कितना हो गया, 15,000। और यहाँ पे आ गया हमारे 15,000, तो ठीक है। अब यहाँ पे नरेशन हम टाइप करेंगे, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹15,000, ठीक है। तो सेकंड एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड एंट्री पर। थर्ड एंट्री क्या है, तो थर्ड एंट्री है बाउट ऑफिस फर्नीचर ₹3,000। देखो ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है 3,000 रुपये का। तो जाहिर अगर फर्नीचर खरीदेगा तो उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट भी करेंगे। फर्नीचर खरीदा और उसको हमने पैसा दिया, तो ये एंट्री हमारी किस में आएगी, पेमेंट वॉचर में। तो यहाँ पे आएंगे, अभी हम किस में, कॉन्ट्रा वॉचर में। तो पेमेंट वॉचर की शॉर्टकट की क्या है, F5। तो यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे और क्या पूछ रहा है, DR। तो DR में क्या आएगा, फर्नीचर। क्योंकि फर्नीचर खरीदा कितने का, तो 5,000, 3,000 रुपये, ठीक है। और किस चीज़ से, तो कैश से। अब यहाँ पे हम नरेशन टाइप करेंगे, परचेज फर्नीचर कितना, 3,000, ठीक है। तो 3 एंट्री हो गया हमारा। फोर्थ एंट्री क्या हमारा, सोल्ड गुड फॉर कैश ₹2,500 रुपये। सामान बेचा है कैश से, सामान बेचा है। तो एंट्री किस में, सेल सोल्ड किया, मतलब सेल किया, तो एंट्री हमारी आएगी सेल वॉचर में। तो सेल वॉचर की शॉर्टकट की क्या है, तो सेल वॉचर की शॉर्टकट की है F8। यहाँ से F8 प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ पर F8 प्रेस किया तो DRCR नहीं आ रहा, DRCR नहीं आ रहा। अगर कभी DRCR नहीं आता है, अगर कभी ये आता है नेम ऑफ आइटम और DRCR नहीं आता है, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+H, या फिर वो चेंज मोड वाला ऑप्शन है उस पर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या लेंगे हम, एज ए वॉचर, ठीक है। अभी हम वॉचर में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या लेंगे, एज ए वॉचर। अब देखो यहाँ पे वॉचर आ गया। तो DR में क्या आएगा, यहाँ पे कैश, क्योंकि सामान हम बेच रहे हैं कैश से। और यहाँ पे ये देखो जो भी ऑप्शन आ रहा है, पार्टी डिटेल, ये सब हम भी आगे फिल करेंगे। कितना, तो 2,500 रुपये। और क्या बेच रहे हैं, तो कोई गुड्स का नाम है नहीं, तो यहाँ से क्या लेंगे, सेल,
और यहाँ पे नरेशन टाइप कर देंगे। कितना है 3000, ठीक है, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दें। तो देखो, तो ये हमारा 4th एंट्री भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वैसे इसको करना है 5, 6, 7, 8, वैसे ही सब एंट्री को यहाँ पे हमें करना है। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? कर लोगे सभी लोग? तो कर लोगे सभी लोग? करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला, ये 5 वाला एंट्री है ना, ये एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट रुपये 2000 रुपये ना, सामान खरीदा है किस मिस्टर एक्स को उधार पे कितने का, 2000 रुपये का। तो अब ये एंट्री किस में आएगी हमारी, परचेज वाउचर। अब इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आएंगे टैली पे, और अभी कौन से वाउचर पे, सेल वाउचर है। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F9। तो कीवर्ड से प्रेस करेंगे F9। तो F9 प्रेस किया तो यहाँ पे किस पे आ रहे हैं हम, नेम ऑफ आइटम पे, नेम ऑफ आइटम पे आ रहे हैं। लेकिन मुझे DR और CR में एंट्री करना है, तो DR CR में एंट्री करने के लिए Ctrl प्रेस करेंगे, Ctrl H प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, एज वाउचर। अगर कभी ऐसा आता है नेम ऑफ आइटम तो, नहीं तो DR CR सब में आता है। अब यहाँ पे क्या बोलना है, CR। तो CR में क्या आएगा, तो CR में आएगा जिस पर है ना, यहाँ पे देख लेते हैं CR में कौन आएगा, मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स आएगा। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, मिस्टर एक्स लेंगे। तो देखो ये मिस्टर एक्स है, यहाँ से मिस्टर एक्स ले लिया, और कितने का सामान खरीदा है, तो 2000 रुपये का। तो यहाँ से ले लिया हमने 2000 रुपये। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, DR में क्या आएगा, परचेज ले लिया, और एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे नरेशन टाइप करेंगे। जो भी नरेशन है वो नरेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो नरेशन क्या है, तो क्वेश्चन देख लेंगे, या तो शॉर्ट में लिख देंगे, अगर नहीं तो पूरा क्वेश्चन भी हम यहाँ पे टाइप कर देंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट करें। तो देखो इस तरीके से एंट्री करना। बाकी कल भी चलेगा, कल फिर से दोबारा से मैं बताऊँगा सभी लोगों को, ठीक है। बाकी इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा कल मॉर्निंग।